नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डी के टेक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लियर स्कैनर ऐप के बारे में कि किस प्रकार से हम क्लियर स्कैनर ऐप से अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम क्लियर स्कैनर ऐप के जो फीचर्स हैं उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्लियर स्कैनर ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं। क्योंकि मैंने पहले से ही इसको इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं आपको ज़्यादा देर न करते हुए सीधे क्लियर स्कैनर ऐप की तरफ ले चलता हूँ। सबसे पहले हम क्लियर स्कैनर ऐप पर क्लिक करेंगे। क्लियर स्कैनर ऐप पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ऐप खुलेगा, जिसमें सबसे पहले हम राइट साइड में जो 3 डॉट्स हैं उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से फंक्शन खुलेंगे, जिसमें पहला फंक्शन है एडिट एंड शेयर का। हम एडिट एंड शेयर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन खुलेगा जिसपे सेलेक्ट ऑल के नाम से। सेलेक्ट ऑल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी फाइल है वो एक ही बार में सेलेक्ट हो जाती हैं। हमें बार बार सेलेक्ट करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। हम पुनः 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेलेक्ट ऑल आती है। सेलेक्ट ऑल पर हम दोबारा क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि हमारी जितनी फाइलें हमने सेलेक्ट की थी वो सब की सब डिसेलेक्ट हो जाती हैं, यानी कि इनका सिलेक्शन हट जाता है। अब हम जो एरो दिख रहा है, एरो की तरफ क्लिक करेंगे। एरो पर क्लिक करने के बाद में हम पुनः 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने और ऑप्शन खुल के आते हैं, जैसे व्यू एज लिस्ट, यानी कि हमारे इस क्लियर स्कैनर के द्वारा हमने जो कुछ स्कैन किया है उसको हम किस प्रकार से देखना चाहते हैं, उसको कौन से व्यू में देखना चाहते हैं, तो वो हम इस पर क्लिक करते ही देखेंगे। यदि हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक लिस्ट के रूप में देखना चाहते हैं, लिस्ट की तरह देखना चाहते हैं, तब हम इसको व्यू एज लिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू एज लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक लिस्ट के रूप में, एक सूची के रूप में हमारे सामने खुल करके आएंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम शॉर्ट पर क्लिक करेंगे और इसे हम कई तरह से शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें हम चाहें तो इसे डेट वाइज शॉर्ट कर सकते हैं। डेट क्रिएटेड असेंडिंग, डेट क्रिएटेड डिसेंडिंग, डेट मॉडिफाइड असेंडिंग, डेट मॉडिफाइड डिसेंडिंग, नेम असेंडिंग और नेम डिसेंडिंग। यानी कि हम जितनी भी हमारी फाइल है उनको चाहें तो डेट वाइज असेंडिंग एवं डिसेंडिंग कर सकते हैं और डेट वाइज उनको मॉडिफाई असेंडिंग कर सकते हैं और मॉडिफाइड डिसेंडिंग कर सकते हैं। और यदि हम चाहें तो उन्हें नाम वाइज उनकी असेंडिंग कर सकते हैं और नाम वाइज उनको डिसेंडिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जिस प्रकार से चाहें शॉर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल को। अब इसके बाद में हमारे सामने आता है इंपोर्ट फाइल। जैसे ही हम इंपोर्ट फाइल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो फाइल है इंपोर्ट एज पीडीएफ पर हमने क्लिक किया है तो यहाँ पीडीएफ की जितनी भी फाइल है वो हमारे सामने खुल करके आ जाती है। पीडीएफ की जितनी फाइलें हमारे सामने खुल करके आ जाती हैं। यदि हम चाहें तो इन्हें भी शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट बाई सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल पर हम क्लिक करेंगे तो सारी फाइलें एकदम सेलेक्ट हो जाएंगी और डिसेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो सारी फाइलों का सिलेक्शन हट जाएगा। शॉर्ट बाई पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेलेक्ट करने के बाद में और हमें इसे शॉर्ट कर सकते हैं फाइल के नाम के हिसाब से A to Z की तरह, यानी कि सबसे पहले A to Z, A B C
की परफॉर्मेंस में, और उसके बाद में फाइल Z2A के रूप में भी हम इसे असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से टाइप A to Z, टाइप Z2A साइज के हिसाब से हम इसको सीक्वेंस में लगा सकते हैं। लार्जेस्ट टू फास्ट, फर्स्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट फर्स्ट और स्मॉलेस्ट फर्स्ट। हम चाहें तो हमारी जो सबसे बड़ी फाइल है वो पहले नंबर पर आए और उसके बाद में उससे छोटी ऐसी आए, या हम चाहें कि हमारी सबसे छोटी फाइल है वो पहले नंबर पर आए और उसके बाद में उससे बड़ी ऐसे आए। तो हम जैसे भी चाहें इसे शॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे सामने है शो हिडन फाइल। यदि हमने किसी फाइल को हिडन कर रखा है, छुपा रखा है, तो हम उसे शो कर सकते हैं इसके नीचे जो फंक्शन दिया है उसके द्वारा। अब इसके बाद में हम चलते हैं इंपोर्ट इमेज। यदि हम इंपोर्ट इमेज पर क्लिक करते हैं तो हमारे जितने फ़ोटोज़ हैं वो जहाँ खुल कर के सामने आते हैं और केवल जिसमें फ़ोटो ही फ़ोटोज़ हैं। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं न्यू फोल्डर। हम यदि न्यू फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो एक नया फोल्डर हमारे सामने बनता है इस प्रकार से, और हम ओके पे जैसे क्लिक करेंगे न्यू फोल्डर का नाम दे करके तो हमारा एक न्यू फोल्डर बन जाएगा। जैसे अभी यहाँ न्यू फोल्डर है, मैं इसे डी के नाम देता हूँ और मैं इसे ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं एक नया फोल्डर बन चुका है डीके के नाम से। यदि हम इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और डिलीट पर क्लिक करेंगे, और रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ रीनेम पर क्लिक करेंगे और इसका नाम हम बदल सकते हैं। फिलहाल में मैं इस फोल्डर को डिलीट करता हूँ तो डिलीट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में मूव टू ट्रेस पर क्लिक करेंगे और आप देख रहे हैं कि हमारा जो फोल्डर है वो हट चुका है। अब इसके बाद में हम न्यू ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा एक नया ब्लैंक पेज खुल जाएगा, नया खाली पेज खुल जाएगा। इस प्रकार से हमारे सामने एक नया खाली पेज खुल जाता है। इस प्रकार अब जैसे हम खाली पेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने आते हैं स्कैन इमेज, क्रिएट सिग्नेचर, स्कैन यूज सिग्नेचर, इमेज और टेक्स्ट। ये फंक्शन खुल करके आते हैं। यदि हमने किसी इमेज को स्कैन किया हुआ है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और यदि हमने इसके बाद में हम यहाँ पर और भी फंक्शन हमारे सामने खुल करके आते हैं, जैसे कि नीचे सेंड ईमेल। यहाँ से हम सीधे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसे ईमेल में भेज सकते हैं। यहाँ से हम प्रिंट भी दे सकते हैं, और सेव टू गैलरी, इसे हम अपनी गैलरी में सेव भी कर सकते हैं इसके द्वारा, तथा सेव टू स्टोरेज, और हम चाहें तो इसे अपने मोबाइल के स्टोरेज में भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर शेयर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसे हम अपने किसी भी व्यक्ति को शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया के किसी प्लेटफार्म पर, जैसे व्हाट्सएप, ब्लूटूथ और तमाम ऐसे हैं, जीमेल वगैरह, इन पर हम आराम से इसे शेयर कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे सामने है नोट। हम चाहें तो यहाँ पर नोट भी लिख सकते हैं। इसे मैं लिख दिया, और इस प्रकार से हम यहाँ नोट लिख सकते हैं। और इसके बाद में OCR कर सकते हैं। OCR क्लिक करने के बाद में हमारे सामने निम्न फंक्शन खुलते हैं। इनके द्वारा हमारे सामने तमाम सारी लैंग्वेज दी गई है, तो फिलहाल में हम इंग्लिश पे काम कर रहे हैं। हम यहाँ से हिंदी में भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हम यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब इसके बाद में हमारे सामने पेंसिल दी गई है, पेंसिल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने स्कैन इमेज, क्रिएट सिग्नेचर, स्कैन योर सिग्नेचर के फॉन्ट्स निकल के आते हैं। और हम इससे भी चाहें तो हम अपने जो सिग्नेचर है स्कैन उनको यहाँ लगा सकते हैं, अपना जो फोटो उसको लगा सकते हैं, और हम यहाँ से टेस्ट भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से हम टेस्ट भी लिख सकते हैं इस तरह से। और हम यहाँ ओके करेंगे तो हमारा टेस्ट लिख करके ये आ जाता है इस प्रकार से। यहाँ से चाहें तो हम यहाँ से ज्यामितीय आकृतियाँ बना सकते हैं, जैसे इसे हम कलर का भी यहाँ से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अभी ये ब्लैक कलर है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए, और यहाँ से हम इसे पकड़ के यूँ रोटेट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसे घुमा फिरा सकते हैं। और यहाँ से हम किसी भी कलर में इसे ले सकते हैं। इसे हमने कलर लिया, सेलेक्ट किया, और इस प्रकार से हमारा ये हो गया। यहाँ से हम कलर, ये इरेज का काम करेगी। तो इससे हम ऐसा कर सकते हैं, ये इरेज यहाँ से हट गया है। जो कलर हमने लिखा था उसको हमने इसके द्वारा, इरेज के द्वारा उठा दिया है। तो इसमें इस प्रकार से हम इन फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम चलते हैं, यहाँ पर पेज टाइटल दे सकते हैं। यदि हम चाहें तो यहाँ पर जो पेज है उसका टाइटल दे सकते हैं, और चाहें तो पेज को रोटेट भी कर सकते हैं इस प्रकार से। चाहें तो बड़ी आसानी के साथ हम पेज को रोटेट कर सकते हैं, यानी वो घुमा सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने सीखा QR और तमाम जिस प्रकार की फाइलें हैं उनको हम किस प्रकार से स्कैन कर सकते हैं अपने क्लियर स्कैनर ऐप के द्वारा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर सीखेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।